सृजनात्मक शिक्षार्थी वो होता है, कौन होता है? जो बहुत बुद्धिमान हो, जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हो, हर बार अच्छा अंक प्राप्त करता हो, ऐसा दिया है। और सर्वचिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो, ऐसा भी बोला गया। और डी ऑप्शन है आपके पास, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत तुल्य है, वो जो माहिर है एकदम ड्राइंग और पेंटिंग बनाने में बहुत जबरदस्त तरीके से कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से आपके पास 4 ऑप्शन है। जब तक ये चीजें क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आएगी तब तक हम इसके सही विकल्प को नहीं बता पाते। इसीलिए सबसे पहले देखते हैं कि सृजनात्मक शिक्षार्थी क्या है। इसे कहते हैं जो कि किसी भी समस्याओं का पारंपरिक तरीके से जैसे चलते आ रहा है उससे हटकर एक नए तरीके से समस्या का समाधान ढूंढता है, उसे सृजनात्मक शिक्षार्थी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्रिएटिव लर्नर के नाम से आप जानते हो। जैसे परीक्षा जो है पहले ऑफलाइन हुआ करता था, जिसके बाद उसकी कलेक्शन का बहुत सारी समस्याएं आ जाती थी। तो आजकल जो परीक्षाएं हैं कंप्यूटर के माध्यम से होता है। जो एसएससी जीडी वगैरह दिलाए होंगे, एसएससी या जितने भी आप एग्जाम दिलाते हो तो कंप्यूटर बेस पे होता है। पहले जो है खेतों में हल से जुताई करते थे, अब जो है ट्रैक्टरों से जुताई किया जा रहा है, जिसके कारण से बहुत जल्दी जुताई हो जाता है। साथ वाला जो स्प्रेयर होते हैं, किसान जो है फसलों में कीटनाशक का छिड़काई करते थे, लेकिन आज मशीन के द्वारा दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। तो ये जो है एक नए तरीके जैसे चल रहा है वैसा न करके एक नए तरीके से समस्या का समाधान करना सृजनात्मक शिक्षार्थी कहलाता है। पहला ऑप्शन बहुत बुद्धिमान। बहुत बुद्धिमान होना कोई जरूरी नहीं है। बुद्धिमान जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक अभिसारी बुद्धि और दूसरा होता है अपसारी बुद्धि। एक बुद्धि होता है जो कि आसपास की चीजों के बारे में पूरा सोचने का प्रयास करता है, पूरा फैला देता है अपने दिमाग को सारे क्षेत्र। और एक होता है जो अपने टारगेट पर A to Z फोकस करते हुए सोचने का प्रयास करता है, काम करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से बहुत बुद्धिमान को 2 प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं, अपसारी बुद्धि और अभिसारी बुद्धि। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप एक सृजनात्मक शिक्षार्थी के रूप में, है ना, क्रिएटिव लर्नर के रूप में बहुत बुद्धिमान हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। सेकंड ऑप्शन है आपके पास, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक लाना। ये जो है किसी भी परीक्षा को अच्छे तरीके से याद करना या रटने की क्षमता है। और दूसरी चीजें है पाठ्यक्रम को समझते हुए अच्छे अंक लाना। लेकिन ये एक नए सृजन की ओर आपको नहीं लेकर जाता। तीसरा ऑप्शन है आपके पास, आसार्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। आसार्व चिंतन का मतलब होता है हट कर सोचना, जैसे लोग सोच रहे हैं उससे हट कर सोचना। और दूसरा चीज आपका समस्या का समाधान, इसको इंग्लिश में कहा जाता है थिंकिंग ऑफ आउटसाइड द बॉक्स के नाम से इसको जाना जाता है। इसको हम कहते हैं आसार्व चिंतन, जो कि एक हटकर सोचने वाली प्रक्रिया। और उसके बाद है आप ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अतुल्य, मतलब एक किसी भी कला में निपुण होना आपको सृजनात्मक तरीके से सक्षम नहीं बनाता। आप कोई भी आप कलाकार होते बहुत अच्छे हैं, ये अपने जो काम है उसमें बहुत अच्छे से वो कर रहा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं तो कि नए तरीके से वो समस्या का समाधान करे। वो केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो पारंपरिक तरीके से हटकर, जैसे हम समस्या का समाधान कर रहे हैं उससे हटकर एक नए तरीके से समस्या का समाधान करे, वो व्यक्ति ही आपका सृजनात्मक शिक्षार्थी कहलाएगा। तो इसका सही आंसर है आसार्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा।